मॉर्निंग दोस्तों। आई थिंक अभी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं है ये, तो थोड़ा सा लेट हुई हूँ क्योंकि मैं गई थी कुछ चेकअप कराने के लिए। आ, तो इस वजह से मतलब मेरा रूटीन चेकअप और बस अभी थोड़ी देर में ऑफिस शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे मिल लूँ। और सुबह तो एज़ यूजल कुकू को स्कूल भेजा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। तो थिंग्स आर फाइन, इट्स जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप। और अभी बस अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, फिर थोड़ा बहुत लंच करने का मन होगा तो आई विल डू दैट। और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरी माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, पिताजी वो लेटे हुए हैं, और मैं घर में क्या चल रहा है, कुकू उधर बैठी हुई है। और अरे बस हो गया, बस 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 हो गया। और इधर का कुछ ये समा है। कुकू 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 को बुला रही हूँ, इधर आओ प्लीज। ये क्या है? नो कुकू प्लीज, इसे क्लीन करो। मैंने बोला था ना, नो। जल्दी से हटाओ, ये न्यूज़पेपर हटाओ नीचे से। हाँ ठीक है, पहले आप वो हटाइए क्विकली। तो जी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अभी मेरी 8 बजे एक कॉल है, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है। मुझे जाना तो मार्केट भी था, बट किसी के पास टाइम हो तब ना, किसी के पास टाइम हो तब ना। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आपको पता है इस बात का। और सब इतने बिजी है ना अपने अपने कामों में, सब सब इतने बिजी है ना, इतने बिजी है ना कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो ये ना, ये क्या था, ये वाला प्लांट इधर ही रख दिया था अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी कभी कभी दिखानी ज़रूरी है ना, क्योंकि अंदर रखे रहते हैं। वैसे तो सनलाइट यहाँ पे इनफ होती है, तो लेकिन फिर भी ये सुशील का काम है कि वो कभी कभी क्या करता है, सारे जितने भी प्लांट्स हैं सबको यहाँ रख कर और सबको वॉश करके फिर धूप दिखाना। छोटे बच्चे को धूप दिखाई जाती है ना, जब वो नया नया छोटा सा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसको धूप दिखाई जाती है, उसको नहला धुला के। सेम वे यहाँ पे भी कुछ ऐसी केयर होती है। और बाहर सकते हो यहाँ से, अभी सब अपने अपने कामों में दुनिया लगी हुई है, इधर से उधर भाग दौड़ यही सब चल रहा है। मुझे एक दिन ना यार बस से ट्रैवल करना है, चले क्या किसी दिन? हाँ, एक दिन मेरा मन कर रहा है कि जो लोकल बस है उसमें एक बार यहाँ पे बैठ जाओ और पूरा बेंगलोर हम लोग घूमते हैं। हाँ, कितनी देर में एक पूरा बेंगलोर घुमा देगी एक बस? पूरा दिन लग जाएगा क्या? वन कॉर्नर टू। हाँ, कोई बेंगलोर दर्शन का कोई बस भी चलती होगी डेडिकेटेड? नहीं, गाड़ी से जाना है मतलब ठीक है, वो सब भी ठीक है, बट रियल इंडिया इफ वी हैव टू सी देन वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उससे कभी कभी ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जो है ना अपने बच्चों को तो कराने चाहिए। अभी ये लोग तो गाड़ी में चलते हैं बच्चे, इनको क्या पता कि लोग क्या क्या स्ट्रगल करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुक्कू को लेके एक दिन बस में ट्रैवल करें, पूरा बेंगलोर जो है ना वो घूमें। तुम तो बस में खूब काफ़ी किया होगा ना? मैंने तो बस में काफ़ी किया, बच गई। मैंने तो बस में किया है ट्रैवल, मैंने तो खूब किया है। तुमने किया है? रोडवेज़ में किया है, वो भी मैंने रोडवेज़ में भी किया है, और दिल्ली वगैरह में तो मैंने वैसे बसेस में भी किया है, क्योंकि मेट्रो तो बाद में आई है ना। मेट्रो, हाँ नहीं, मेट्रो में भी हम लोगों ने किया है सफ़र, मतलब मेट्रो में ही किया है ज़्यादातर। बट मेट्रो से पहले जब मेट्रो इतने ज़्यादा हर स्टेशन पे वहाँ पे नहीं, जब वो स्टार्ट हुआ था शुरू में, तो बस से फिर किया था। जैसे आपका ये नोएडा के बहुत सारे स्टेशन तो बाद में बने हैं। दिल्ली में थे हम लोग तो जनक उत्तर नगर से फिर
वो 2 रुपये का बस, 2 रुपये का टिकट लेके बस से जाते हैं। नहीं, वहाँ वाला तो मैंने नहीं किया। मैंने किया था जो आपका द्वारका से और गुड़गांव के लिए जब जाते थे ना, तो हमेशा तो नहीं, क्योंकि फिर तो गाड़ी से ही जाने आने लगे थे, बट इनिशियली वहाँ पे बस से ट्रैवल किया था, क्योंकि वहाँ पे शायद बस ही तब एक मीडियम था मेरे ख्याल से जाने का, और तो कुछ ऐसा चलता नहीं था ना शुरुआत में। ये मेट्रो वगैरह तो सब बाद में आई है यार, मेट्रो तो सब बाद में चली है अभी बहुत सारी। हाँ, तब पहले बस या ऑटो, तो बस से इजी ये रहता था कि बस बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाती थी आराम से। मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में हम सबको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सडनली आप कहीं स्टक हो जाओ और आपके पास कुछ ऑप्शन है तो आप उसके साथ सर्वाइव ना कर पाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चैलेंजेस जितना आते हैं ना, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। तो मैं अगर अपनी इस जनरेशन को देख रही हूँ, मतलब मेरे बाद जो मेरी बच्ची वाली जनरेशन है, मतलब इन लोगों ने कोई चैलेंजेस नहीं देखे एक्चुअली। इन लोगों को क्या है, सब यहाँ पे रह रहे हैं, वेल सेटल्ड। हम लोग मतलब एक इनको किसी भी चीज़ का जो चैलेंज एक तरीके से होता है ना, कमी किसी चीज़ की अभी तक महसूस नहीं हो रही है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको वो कुछ चीज़ों की ना कैसे वो चीज़ें मिलती हैं उसका एहसास हो, क्योंकि ठीक है अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। यू नेवर नो, सबसे बड़ी तो प्रकृति होती है ना, यू नेवर नो कब प्रकृति का कहर कहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर एंड वी हैव टू मेक आवर जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशंस प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फेस करना है। तो अभी तक हम लोगों के सामने भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, बट येस हम लोगों ने जो सारी चीज़ें देखी, जो चैलेंजेस देखे हैं, अब अगर कंपेयर करो तो लगता है कि अरे लॉन्ग बैक हमने क्या क्या देख लिया। तो बस वही है प्रैक्टिकलिटी। वैसे मैं कुछ चीज़ों में तो कुकू के साथ ऐसा करती भी हूँ कि ईज़िली किसी चीज़ को ऐसे नहीं करे, या फिर जैसे होता है ना, हम लोगों ने बहुत पैम्पर करके कभी नहीं रखा उसको। नॉर्मली जैसे बच्चों को लोग बहुत पैम्पर करके रखते हैं, अब उसकी मालिश वालिश खूब अच्छे से करने के बाद उसको सुशील तो तोड़ मोड़ के जैसे बच्चों को खिलाना होता है ना कैसे भी बच्चों को खिलाते थे, मतलब कुकू के लिए, कुकू के साथ का जो हो रहा है ना। तो इतनी जल्दी वो ना ऐसा नहीं होता कि अरे अब वो खेल नहीं सकती या फिर चोट लग गई है तो अब बस हो गया, रोना रोना रोना, कुछ नहीं करना। ठीक है, थोड़ी बहुत चोट लगती रहती है, ऐसा कह के हम लोग उसको बस कर देते हैं। हाँ, वी मेक श्योर कि कुछ सीरियस नहीं है, तो ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही पले बड़े हैं ना, तो जो रफ एंड टफ स्टाइल होता है ना, वो आपको बहुत मजबूत रखता है। तो अभी चलना तो है नहीं, अभी 8 बजे मेरी कॉल होगी, उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे हमें कुछ मिलने वाला। हाँ, क्राउड कम मिलेगा वैसे तो, बट देखते हैं। कॉल ज्वाइन। अरे नहीं यार, वीडियो कॉल है, आई हैव टू ज्वाइन। आप म्यूट हो या जैसे भी हो, बट आपको करना है तो करना है। आज के दिन क्या हो रहा था, आज के दिन मेहंदी लग रही थी मेरे, और सारे रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे, क्योंकि मेरी शादी और उसके 2 दिन बाद मेरी सिस्टर की शादी। तो आप ये सोचिए कि बैक टू बैक 2 बड़े फंक्शंस, तो सब अपने अपने में, मतलब ये था कि काम चल रहा है घर पे, जो भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें, उसके बाद इधर मेहंदी वगैरह का काम, क्योंकि मैं हर चीज़ में आगे आगे होने की कोशिश करती, बट उस दिन चूँकि मेरी ही शादी नेक्स्ट डे है, तो उस दिन ऐसा था कि मुझे लग रहा था कैसे होंगी चीज़ें, क्या होगा, कैसे होगा। तो मुझे याद है कि मेरी सिस्टर ने जितना भी जो तैयारी होती है जब लड़की जाती है, तो उसके पूरे जो मेकअप से लेके उसकी जो पूरी ब्रीफकेस जो तैयार होता है ना, कि सारी चीज़ें सामान, वो सारा उसने किया, क्योंकि उसकी भी शादी थी, तो उसने अपने साथ साथ मेरा भी किया, और फिर सब जगह। और 23 तारीख को फिर उसकी मेहंदी वगैरह सारी चीज़ें हुई, क्योंकि 24 को उसकी शादी थी। तो मतलब हम सब जगते ही रहे 2-4 दिन तक, तो कंटिन्यू, मतलब नींद प्रॉपरली जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन सब इतने अच्छे से हो गया और फटाफट हो गया, विदाउट एनी हर्डल। तो इट वाज, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, आज जब सोचते हैं तो आई थिंक दैट कि मतलब वही बात है ना कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफ, एंड
बस अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो अच्छी चीज़ें हैं। और वी हिट दी डिकेड नाउ। आज 10 साल, मतलब कल हमें 10 साल हो जाएंगे। आई वोंट बिलीव इतनी जल्दी, मतलब कैसे टाइम उड़ता है। आपका क्या कहना है? अब वो वाला गाना मत गाने लगना, जिन जख्मों को हम, जिन जख्मों को वक्त भर चला, कोई वक्त नहीं भर चला था, ऐसे ही होना चाहिए। उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। अरे सच बताओ, तुमको ऐसे ही लगता है कि जख्म है वो है? मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ दोस्तों। ये शायद दुनिया में सारे लोगों का ऐसे ही कहना होगा। ठीक है, देखते देखते 10 साल बाद, 10 साल हम लोग ने साथ बिता दिया। लड़ते झगड़ते प्यार से। लड़ना झगड़ना मुझे लगता है कि प्यार से वही चीज़ है ना कि हमेशा आप मीठी मीठी चीज़ें खाते रहोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो चटपटे मसाले भी होने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए कुछ तड़के होने चाहिए लाइफ में। तो सेम वे कोई भी रिलेशन, इट इज़ नॉट लाइक हस्बैंड वाइफ, इन एनी रिलेशन थोड़ा बहुत चटर पटर भी चलता है ना, तो उतना ही टेस्टी हो जाती है चीज़ें। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए कुछ और चीज़ें ज़रा देख लूँ। हाँ जी दोस्तों, कपड़े चेंज कर लिए और एक्चुअली बाहर जा नहीं पाई मैं शॉपिंग के लिए। अब कल 11 o'clock के अराउंड मैं शायद जाऊंगी। तो बाकी क्योंकि ऑफिस की फिर एक दो मीटिंग्स और हो गई थी ना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया। ऐसे ही होता है, बहुत अनसर्टेन रहता है। तो एनीवेज कल मिलते हैं आपसे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ था मेरे दिमाग में लेकिन मैं भूल गई। बट एनीवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल विच इज़ मोमेंट्स विद श्रुति कीर्ति। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।